दोस्तों, आपके अपने चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आप सभी के लिए लेकर आया हूं हमारे एसएससी जीडी के मैथ्स के प्रैक्टिस सेट में। यह हमारा पार्ट 6 है। यह प्रैक्टिस सेट जरूर ही आपके स्कोर को बूस्ट करने में मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 दिन काम किया। किसने किया? राखी ने। 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि उसने केवल 10% काम पूरा हुआ है। उसके बाद पूनम को काम पर रखा। उसके बाद राखी ने पूनम को काम पर रखा और राखी से जो राखी से 20% अधिक दक्ष ज़्यादा काम करती है, तो शेष काम पूरा करने में उन्हें मिलकर कितने दिन लगेंगे? तो पहले तो हम दक्षता निकाल लेते हैं। तो राखी है और अपनी पूनम है, राखी है पूनम है, ठीक है। अगर 20% को अपन लिखते हैं, 20% को मैं 1/5 लिखता हूँ। अगर राखी का यहाँ 5 है तो कितना ज़्यादा कर रहा? 1 ज़्यादा कर रहा। पूनम कितना काम करेगी? 6 काम करेगी, ठीक है। इनकी दक्षता निकाल ली अपन ने। अब क्या बोला कि राखी कितने दिन काम करती है? 8 दिन काम करती है अकेली। तो 8 दिन अगर अकेली काम करती है तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 8। इसकी इफिशियंसी हमारी 5। तो राखी ने काम कितना किया? 40। कितना काम किया? 40। 8 मुझे 40 काम किया। अब जो 40 काम है ये कितना प्रतिशत? 10% काम है। तो हमारा 100% काम कितना हो जाएगा? अगर मैं 100% निकालता हूँ तो 400। अब 40 काम कर लिया, बचा हुआ काम कितना शेष हमारा? 360। अगर 400 में से 40 घटा दूं तो 360 काम हमारा बाकी है। अब ये दोनों मिलकर करेगी, तो दोनों मिलकर अगर करती है तो इनकी कितनी हो जाएगी? 5 से 11। 11 के हिसाब से ये काम करेगी। तो अगर 360 में अपन 11 से काम करवाते हैं तो 360/11 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 360/11 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं रूल बताता हूँ आपको। वी बोर्ड मास का रूल आपको जरूर याद रखना है। वैल्यू कॉलम बार, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसी फ्लो में आपको करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व किया अगर, तो इसको सोल्व करेंगे तो 55, 25, 5 से 5 का 25। अगर 44 में 2 का भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा अपना 22। क्या आ जाएगा? 22। अगर 33 और 7 जोड़ देंगे 40। अब इसका अपन को गुणा करना, तो मैं ये फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को गुणा कर दूँ तो 25 चौक 100। क्या आ जाएगा? 25 चौक 100 मतलब 22 गुणित 1000। 22 गुणित 1000 आ जाएंगे। 1 0 13 और 25 चौक 100। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 22 के पीछे हमारे 3 0 लग जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा? 22,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 22,000 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि एक परीक्षा है, उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण मतलब पास हुए हैं और 92-75 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण फेल हुए हैं। परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो अगर 93% हमारे क्या हुआ है? पास हो गए, तो फेल कितने होंगे? फेल होंगे हमारे 7%। 7% हमारे अनुत्तीर्ण होंगे और 7% की वैल्यू हमें दी हुई है। कितनी है? 92-75। तो अगर 7% की वैल्यू हमें दी हुई है 92-75, तो हम 100% की आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे हम 100% की वैल्यू? तो 92-75/7 गुणित 100, ठीक है। 7 से काटेंगे 7 एक बार जाएगा, फिर यहाँ कितना बचा? 2। तो 7 से काटेंगे 7 का 21, फिर अपना आ जाएगा 1, 7 दूनी 14, यहाँ 3 बचेगा और 7 पंजे 35, तो 13-25। तो 13-25 तो है ही सही, और ये 2 0 इसकी लग जाएगी, तो 13-25-00। तो 13-25-00 कहाँ है? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज से संबंधित। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है? मूलधन पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस जो मूलधन का है 2/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी? तो हमसे क्या पूछा गया? रेट पूछी गई, दर पूछी गई है। तो हमें क्या करना है? मूलधन अपन मान लेते हैं
मूलधन को अपन पी, मूलधन अपन अगर पी है तो इस साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या आता है, साधारण ब्याज क्या, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 होगा। अब जो साधारण ब्याज है 2/5 किसका है, अपने मूलधन का, मूलधन अपन ने पी माना है, यहाँ मूलधन क्या है पी, रेट अपन आर मान लेते हैं और समय अपना 40 साल है, अपन में आ गया अपना 100, ठीक है। अब पी से पी कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी हमारी, बाकी को अपन इधर पहुंचा देंगे, तो आर बराबर 2/5 गुणित 10, ठीक है। और ये 4 नीचे आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, इसको 2 से काटा, ये 2 बार कट जाएगा, ये 2 से 2, तो जो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी, आर की जो वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन बी में 1% हमारी जो रेट होगी वो क्या आ जाएगी 1%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी दो लोग हैं, वह अपनी घड़ियाँ 5,000 रुपये प्रति घड़ी के दर से बेचते हैं। ए को 25% का प्रॉफिट होता है और अपने जो बी है, बी को 10% की हानि होती है, बी को क्या होती है 10% का हानि होती है। तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात बताना अपना। तो हम क्या करेंगे, 5,000 तो है इसे अपना क्या है जिसमें बेचते हैं, 5,000 दो जगह लिख दिया अपन ने, लिख दिया। अब क्या किया अपन ने, एक को 25% की हानि होती है तो इस बंदे को 25% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 4/5 लिख देंगे, ठीक है। 4/5 क्यों लिखा, 4/5 अगर नहीं लिखते तो अपन क्या लिख देंगे 100, 100% निकालना अपने को इसका, तो 100/125, ठीक है। ये रेशियो लगा दिया। अब इस पर जो दूसरे वाले पे 10% की हानि हो रही, तो इस पर अपन क्या कर देंगे 10% की हानि, तो इसका 100 निकालना है, और ये जो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 90 आ गई, क्या आ गई 90, ये वैल्यू है हमारी 90। तो अपन क्या करेंगे 100 से 100 कट जाएगा, 5,000 से 5,000 कट जाएगा, 125 को उधर पहुंचा दे तो 90 को इधर, तो 90/125। अगर इसको अपन 5 से काटते हैं तो 55, 5 दूनी 10 और 55 25, इसको अगर 5 से काटा तो 5 1 5, यहाँ 4, 5 9 40, तो हमारा जो 18 क्या आ जाएगा 25, 18:25। तो ऑप्शन ए में हमारा है 18:25, तो ऑप्शन जो ए है हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दो रेलगाड़ी समान चाल से चल रही, दो रेलगाड़ियां सेम चाल समान, दो रेलगाड़ी की जो चाल है वो समान है, विपरीत दिशा में चल रही। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है, अगर एक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है तो दो रेलगाड़ी की लंबाई अपनी 640 हो जाएगी मीटर में, और दोनों एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की अपने को क्या बतानी, हमें क्या बतानी है चाल बतानी, हमें क्या बतानी है चाल बतानी है। तो चाल का जो फॉर्मूला होता है, चाल के का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे होता है हमारा समय, ठीक है। दूरी बटे समय, दूरी कितनी है हमारी 640 तय करता है, 640 ही तय करेंगे क्योंकि दोनों जो रेलगाड़ी है उनकी जो दूरी है वो जुड़ेगी लंबाई, और समय कितना अपना 18 सेकंड। लेकिन ये क्या है मीटर प्रति सेकंड में, अपने को जो पूछा गया वो क्या पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से अपने को गुणा करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसको 18 से 18 काट देंगे हम, इसको अगर 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 एक बार जाएगा, फिर यहाँ अपना एक बचेगा, तो इसको फिर क्या कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, फिर 5 9 40, तो हमारी 128 हमारी चाल आ गई। लेकिन जो 128 चाल है ये दोनों रेलगाड़ी की, उसने हमसे क्या पूछा है प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो इसमें अपन 2 से हम क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 2 छंकी 12 और 2 चौक 8, तो 64 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64
किलोमीटर प्रति घंटा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक क्रिकेट टीम है, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुष है। 7 पुरुष की आयु 7 पुरुष की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28, 22 है। तो इनकी औसत आयु बतानी है। हमें पूछा गया है कि इनकी औसत आयु बताइए। तो औसत का फॉर्मूला होता है हमारा, जो भी इनका योग क्या होता है, योग बटे संख्या, योग बटे होता है संख्या बराबर औसत। ठीक है, औसत का फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या। इन सबको जोड़ दो, अपन संख्या लिख दो। तो एक तो ये मेथड है, मैं लेकिन आपको एक नई मेथड बताऊंगा, मैं आपको एक नई मेथड बताऊंगा। अपन क्या करते हैं इसमें, हम क्या करते हैं, इसमें से कोई भी बीच का आपको जो भी लग रहा है कि ये हो सकता है औसत, क्योंकि 21 नहीं हो सकता, क्योंकि 21 से सब ज़्यादा है, 22 नहीं हो सकता, 28 नहीं हो सकता, मैं मान लेता हूँ 24। बैलेंस के लिए मैं मान लेता हूँ कि अपनी जो है औसत, मान लीजिए हमारी क्या है औसत 24 है। अब ये 24 से कितना ज़्यादा है, ये +2 है। ये 24 से कितना ज़्यादा है, +1। ये 24 से कितना कम है, 21 हमारा -3। ये 24 से कितना ज़्यादा है, +5। और ये 24 से तो 0, कोई मतलब नहीं इसका। ये कितना ज़्यादा है, +3। और ये कितना कम है, -2। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। ये इस 2 से ये 2 गया, ठीक, इस 2 से ये 2 गया। ये 28 से 4 ज़्यादा है, कितना है, 4 ज़्यादा है। अब 4, 5, 9 और 1 10, 10 में 7 जाएंगे तो अपने 7, तो प्लस का 7। अब 7 बटेगा, किसमें बटेगा, जो 7 लोगे उसमें बटेगा। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो अपना 1 आ जाएगा। तो 24 + 1, 24 + 1 क्या हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह औसत की ट्रिक आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा m और n 9:6 है। m और n का अनुपात जो है 9:6 है। तो m + n और m - n का अनुपात बताना हमें। तो हम क्या करेंगे, 9 + 6 रेशो 9 - 6, 9 और 6 क्या होता है हमारा 14। 9 और 6 9 और 6 हमारा होगा 15। 9 और 6 हमारा है 15, और 9 में से अब हमारा 6 जाएगा तो 3, तो 15:6। तो इसको 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो 5:1, 5:1, 5:1 हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कुर्सी है, अंकित मूल्य है 2000। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000, 20% की एक छूट दी और एक अपने 100% की 2 कर्मिक छूट दी। उसके बाद कुर्सी का मूल्य हमारा 1400 रुपये हो जाता है। तो एक्स का मान बताना है, हमने कितनी छूट दी उसका मान बताना हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2000 अंकित मूल्य, 2000 हमारा है अंकित मूल्य, इस पर हमने 20% की छूट दी। 20% को मैं लिखता हूँ 1/5। हमने 5 से 1 की छूट दी, कितने दी, 1 की छूट दी, तो अपन ने 4/5 लिख देंगे, 4। अब अपन ने क्या किया, कितनी छूट दी, 100 में से मैंने 1 की छूट दी बटे 100 बराबर अपना है 1400। कितना है, 1400। सभी बेचने के बाद हमारा कितना बचे, 1400। अब इसको अगर मैं काटता हूँ तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी। इसको 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, ठीक है, बाकी को अपन उधर पहुंचा देंगे। तो 100 - x बराबर 1400 भागित 4 × 4, क्या 4 × 4। अगर इसको काटते हैं अपन, अगर इसको काटते हैं तो 4 से काटा 4 3 12, फिर 2 4 पंजे 20, 350, 350/4। अब इसको अपन 2 से काट, एक बार और काट देते हैं इसको, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 पंजे 10, 175/2। 175/2 को अगर और काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 चौक 2 8 16, फिर एक बचेगा, 2 7 14, कितना, 2 7 हमारा 14,
और 2 पंजे 10, 87.5। तो 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स को उधर पहुंचा देंगे और 87.5 को इधर पहुंचा देंगे। तो एक्स की वैल्यू अगर 100 में से 87.5 घटेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5। तो जो छूट दी हमें, छूट कितने की दी? 12.5 की हमें छूट दी, तो 12.5 हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय पहले 3 महीने के लिए 1100 रुपये, अगले 5 महीने के लिए 1000, अंतिम 4 महीने के लिए 1200। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये है तो औसत मासिक आय कितनी होगी? औसत मासिक आय बतानी। तो उसने क्या बोला? 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए अपनी 1100 रुपये है, ठीक है। अगले 5 महीने के लिए 1000 है, कितनी? 1000। और अंतिम 4 महीने के लिए कितनी है? 1200 रुपये है, ठीक है। और जो बचत है हमारी 1300 रुपये। अगर मैं इसको लिखता हूँ, गुणा करता हूँ 3300, इसको गुणा करेंगे तो 5000। अगर 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 1300 का तो 1300 लिख ही देते हैं अपन। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, 0 ये 0, 8 3 11 14 क्या होता है? 1 2 2 4 2 4 6 6 5 11, 11 और 3 14, 144। 144 हमारी टोटल आएगी। अगर मैं औसत की बात करता हूँ 12 का भाग दे देंगे, तो 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो 1200 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो हमारा 1200 यह करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।